राम राम दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुँचाने का माध्यम मात्र हूँ। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत आनंद आने वाला है और आपकी जो विश्वास है, आपकी जो निष्ठा है हनुमान जी पर, वो 100 गुना बढ़ने वाली है। इसे मैंने गीता प्रेस से छपने वाली हनुमान जी से जुड़ी हुई एक पुस्तक में पढ़ा था और ये पूरी तरीके से प्रमाणित है। दोस्तों, मैं आप तक कोई भी ऐसी बात पहुंचाऊंगी नहीं जिस पर मुझे खुद भी विश्वास ना हो। ये जो घटना है स्वामी राम अवधदास जी की है। वो एक विरक्त साधु थे। कई वर्षों से श्री रामचंद्र की राजधानी अयोध्या में रहते थे। सरयू के तट पर एक वृक्ष के नीचे रात दिन इनकी धूनी जलती रहती थी और बारिश के दिनों में, वर्षा काल में भी इनके छत कोई भी अपने शीश पर कोई छत्र सहाया नहीं करते थे। और कमाल की बात थी कि जो इनकी धूनी थी वो कभी भी बुझती नहीं थी उस वर्षा के जल से। इनके ही बचपन से जुड़ी हुई ये सत्य घटना है। जो स्वामी राम अवधदास जी अपने बचपन के समय में जौनपुर के समीप में रहते थे, ब्राह्मण थे। इनके बचपन का नाम था रामलगन। ये अपने पिता की इकलौती संतान थे और इनकी माता बड़ी साध्वी और भक्तिमयी महिला थी। दोस्तों, माता ने बचपन से ही इन्हें सीताराम का कीर्तन करना सिखाया था। इनके पिता पंडित सत्यनारायण जी अच्छे विद्वान थे और पुरोहिती का काम करते थे। संपन्न घर था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बात उस समय की ही थी जब ये मात्र 8 वर्ष के रहे होंगे। इनके पिता पूजा पाठ कराने दूसरे गांव गए थे। दोनों माता और पुत्र घर के अंदर आंगन में लेटे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए दरवाजे भी खुले हुए थे। उस समय इनकी माँ इन्हें हनुमान जी द्वारा लंका दहन की कथा सुना रही थीं। अचानक से उसी समय इनके घर में बहुत सारे डाकू घुस आए। डाकुओं को देखकर इनकी माँ बहुत डर गई, पर बालक रामलगन ने अपनी डरी हुई माँ से कहा, माँ तू डर क्यों रही है? देख, अभी हनुमान जी लंका जला रहे हैं, उनको पुकारती क्यों नहीं? पुकार ना, वे हमारे बुलाने पर ज़रूर आएंगे। पर दोस्तों, बेचारी माँ तो डर से काँप रही थी। उन्हें इस बात का विश्वास नहीं था कि हनुमान जी हमारी पुकार से आ जाएंगे। तब बालक रामलगन ने स्वयं पुकारना प्रारंभ किया, हनुमान जी, ओ हनुमान जी, हमारे घर में ये कौन लोग लाठी लेकर आ गए हैं? मेरी माँ डर रही है। लंका बाद में जलाना, आकर पहले हमारी मदद करो। बालक के इतना पुकारते ही एक बहुत बड़ा बंदर कूदता फांदता चला आ रहा था उनके आंगन की ओर। डाकुओं ने अपनी लाठी उसकी तरफ तान दी और उसको भगाने का प्रयास किया, परंतु उन बंदर महाशय ने उनमें से 2-3 डाकुओं को इतनी जोर की चपत मारी कि वो गिर पड़े। अब डाकुओं के सरदार की बारी थी। वो आगे बढ़ा तो उस बंदर ने उसके भी बाल पकड़कर इतनी जोर से खींचे कि सरदार जो थे वो डर के कारण बेहोश हो गए। बिल्कुल उनकी भी हालत ख़राब हो गई। डाकुओं की तनी हुई लाठियाँ गिर पड़ी, एक भी लाठी उस बंदर को नहीं लगी। डाकुओं के चीखने चिल्लाने से आसपास के लोग जो सोए हुए थे वो उठकर दौड़कर उनके घर की तरफ आ गए। सरदार जी अभी बेचारे बेहोश ही थे। उसे उनके साथियों ने कंधे पर उठाया और बड़ी तेज से भागे। बालक रामलगन और उनकी माँ बड़े आश्चर्य से इस दृश्य को देख रही थी। पड़ोसियों के पहुँचने पर वो बंदर न जाने कहाँ चला गया, किसी को नहीं पता। बालक रामलगन हंसकर अपनी माँ से कहने लगे, देखा ना माँ, तूने हनुमान जी मेरी आवाज़ सुनते ही आ गए और उन दुष्टों को मार भगाया। आज भी हनुमान जी अपने भक्तों को ऐसे ही प्रत्यक्ष अनुभव कराते रहते हैं। ऐसी ही और घटना को सुनने के लिए हमारे आने वाली वीडियो में आप ऐसी ही घटना को और सुनेंगे। इसी के साथ आज का जो वीडियो है मैं समाप्त करती हूँ। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।